ऋण धरी ओठ कहती वही दे। भाव और है, अभी इसी में 1 घंटा लग जाएगा। जन ऋण धरी ओठ सठ। अरे मूर्ख, तू अपने को बलवान समझता है, वीर समझता। अरे चोर, सठ सूने हरियाण सिमोही। कन्याएं आजकल की देवियां ध्यान दें इस पर। ये हिम्मत हो, ये मनोबल हो, ये शक्ति हो, और इस तरह से दहाड़ने की शक्ति हो, तो वो अपने लज्जा का परिरक्षण हमेशा कर लेगी। सठ जो गिरगिरा जाती है ना, जरा थोड़ा सा नीचे गिर जाती है, वही फंसती है। सठ सूने हरियाणे सी मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तू ही। कहां राम कहां तू, कहां राम कहां टाए टाए, कहां 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 गंदे नाली से बहता हुआ नल का जल, और कहां गंगा जल, मंदाकिनी का जल। तेरे में राम जी में, मूर्ख कहीं का, कितना अंतर है। अरे कितना अंतर है कि जैसे जुगनू और सूर्य, सूर्य मेरे राम जी हैं, जुगनू तुम। अब महाराज वो तो बर्दाश्त कर पाया नहीं। आप सुन खद्योत्सम ब्राह्मणी भान समान परस वचन सुन कार्य बोला, मारा था हूं। तो मंदोदरी ने बचा लिया, मंदोदरी ने समझा दिया। रावण ने राक्षसियों को बुला कि मैं इसको समझाओ, ये महीने भर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसको मैं काट कूट करके और अपना प्रातः काल का क्या कहते हैं, नाश्ता करूंगा, सवेरे का नाश्ता, समझे। ऐसा मूर्ख ने कहा और चला गया। और महाराज राक्षसियां भयावना रूप दिखावें, और राक्षसियों का इतना भयावना रूप था, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है महाराज। किसी की 1 आंख है तो किसी की 10-10 तो आंख है, हाँ, किसी के 1 हाथ तो किसी के 10-10 तो हाथ लटके हुए हैं लौकी की तरह से, समझे ना। और किसी का महाराज 1 सिर है तो किसी की तरह कोहड़ा की तरह महाराज 10-10 तो सिरे सिर लटका हुआ है। हाँ हो बड़ी, अरे कुछ पूछो मत, समझे। अब हम नहीं कहेंगे, समझे, हम राम जी का चरित्र वर्णन करेंगे। लेकिन उसी में एक थी त्रिजटा। त्रिजटा जानते हैं किसको कहते हैं? जिसकी 3 जटाएं, 1 2 3 जटाएं। ये तो होगी, हम नहीं जानते, हम तो त्रिजटा गिना रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, गिने जटा। रामचरण रति 1 जटा, निपुण 2 जटा, विवेका, ये 3 जटाएं हैं उसकी। रामचरण रति से उपासना, निपुण से कर्मकांड, विवेका से ज्ञान। ज्ञान कर्म उपासना तीनों में निष्णात थी, इसलिए थी त्रिजटा। उसने कहा राक्षसियों, मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? कि रावण मर जाएगा, विभीषण राजा हो जाएंगे, और एक बंदर आया है और वो लंका जला के चला जाएगा। ये मैंने सपना देखा है, और यह सपना में कहूं पुकारी हुई सत्य गए। ऐसा उसने कहा। अब तो राक्षसियां महाराज त्रिजटा के पैर पर खच खच पड़ाएं कि अब तो हमने बहुत सताया है, अब क्या करें। तो त्रिजटा ने कहा कुछ नहीं, ये बड़ी कृपालु हैं, ये स्वामिनी हैं, अगर तुम अपने को बचाना चाहते तो इन्हीं के शरण में जाओ। ये सारी राक्षसियों ने श्री सीता शरणागति स्वीकार किया है। हाँ, शास्त्र की बात कह रहा हूं, कल्पना की बात नहीं। सारी ने पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण का किया कि नहीं किया, सबने शरणागति स्वीकार की, सब चली गई। श्री त्रिजटा जी से माता जी ने कहा कि अब मुझसे भगवान का विरह सहा नहीं जाता है, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। हे माता, अगर तू मेरी ऊपर कृपा कर रही है, तू ही एक सहायिका है मेरी इस लंका में, अगर तू कृपा करे तो लकड़ी ला करके चिता बना दे और मैं उसमें जल भून जाऊं। ऐसा सीता ने कहा निसीन अनल मिल, अब रात में तुम्हारे लिए आग कहां से पाऊंगी। निसीन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। अब सीता जी सोचती हैं कि क्या करूं, आग तो मिलेगी,
और ऊपर बैठे हुए श्री हनुमान जी। ये विचार, हनुमान जी विचार कर रहे हैं। रावण चला गया, त्रिजटा भी चली गई, राक्षसियां कौन सी रावण पढ़े, जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। राक्षसियां चली गई, त्रिजटा चली गई, रावण चला गया, एकदम निपट एकांत है। अब कपि कर हृदय विचारी, मैं सीधे चला जाऊं, हार्ट फेल हो जाएगा, कैसे जाऊं, यही विचार है। अब सीता जी, माता जी क्या करें कि आग मांग रही हैं, आग मांग रही हैं कि पावक में शशि स्रवत न आगी, नूतन किशलय अनल समाना, देही अगिन जन करही निदाना, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक में शशि स्रवत न आगी, पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। श्री हनुमान जी ने सोचा इसमें श्री सीता जी आग मांग रही हैं, और जब श्री सीता जी अग्नि मांग रही हैं, इस समय मैं मुद्रिका दे दूंगा तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन रखी उठी करे गयो, तब देखी मुद्रिका मनोहर। हाँ ध्यान दो भाई, तब देखी मुद्रिका मनोहर। किशोरी जी ने मुद्रिका का दर्शन किया, हम पहचान लिए तो मुद्रिका मेरे राम जी की है। ये आ कहां से गई, कैसे आई, ये सोच ही रही थी। सीता मन विचार कर नाना, धीरे से मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। और श्री दशरथ जी के राज्य से लेकर के सीता जी के हरने तक की सारी कथा सुना दी ऊपर से। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतई सीता के दुख भागा। अब तो लागी सुनई श्रवण मन लाई। एक राम कथा के रसिक को राम कथा मिल जाए, उससे बढ़कर के कोई प्राप्तव्य नहीं है। श्री सीता जी का दुख कैसे भगा, त्रिजटा के समझाने से नहीं भगा, मुद्रिका की प्राप्ति से भी काम नहीं हुआ। जब रामचंद्र गुण भरने लागा, तो सुनतई सीता के दुख भागा। लागी सुनई कैसे कि श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा हो गया ना सुनाई। सीता जी ने सुना कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमत, सीता जी ने आह्वान किया, कथा सुनने वालों मेरे सामने आ जाओ, कथा सुनाने वाले मेरे सामने आ जाओ। हमारा सबसे पर्दा हो सकता है, ये राम कथाकार से पर्दा नहीं हो। आ जाओ। तब हनुमंत निकट चली गयो, तो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जैसे मैया रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया मैं भगवान का दूत हूं, मैं आपसे कसम खा रहा हूं, और कसम भी किसकी खा रहा हूं,
करुणा निधान भगवान की कसम खा रहा हूं। पुराने संत लोग इस भाव बहुत बढ़िया कहते थे कि श्री सीता जी के सामने हनुमान जी ने करुणा निधान की कसम खाई। संत लोग कहते हैं कि करुणा निधान सीता जी का अपना नाम है। सीता जी जब बुलाती हैं भगवान को तो करुणा निधान नाम से ही बुलाती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो कहें संतों ने कहा कि नाम मिला कहां से? तो खुद ही रख लिया होगा, कहे ने खुद नहीं रखा है। ये पहले पार्वती जी ने यही नाम बताया है। मन जाहि राख्यो मिली सोबर सहज सुंदर सांवर। क्या नाम है? करुणा निधान। सीता जी ने कर दिया, निश्चित कर लिया, आज से मैं करुणा निधान ही कहूंगी। और पता नहीं कैसे सी हनुमान जी महाराज जान गए और कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी अदीन राम तुम कह सही दानी। कि बस 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 मैं समझ गई, लेकिन अब एक बात बता तू कि ये नर बानर की मैत्री कैसी हो गई? नर बानर रही संग कहू कैसे। सारी अब सुग्रीव जी के मित्रता से लेकर के आज तक की सारी कथा अब कही कथा भय संगति जैसे। तो कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। वाल्मीकि जी महाराज ने इस प्रसंग में बड़ा विलक्षण प्रसंग लिखा है। श्री सीता जी ने हनुमान जी की परीक्षा ली और ऐसी परीक्षा ली जैसी परीक्षा आज तक किसी ने न ली कि हनुमान अगर तुम राम के भक्त हो, अगर तुम श्री राम के दास हो, श्री राम के अपने हो, तो श्री राम के अंगों में कौन कौन से चिन्ह हैं ये बताओ। श्री राम का कैसा स्वभाव है ये बताओ। श्री राम जी के तिल कहां है ये बताओ। श्री राम जी के लक्षण कहां हैं ये बताओ। श्री राम जी की रेखाएं कैसी ये बताओ। श्री राम जी की नासिका कैसी है, ओष्ठ कैसे, ये सब बताओ। और श्री हनुमान जी ने वर्णन किया है श्रीमद् वाल्मीकि में, एक बहुत बड़ा अध्याय भगवान के अंगों के वर्णन में है। माता भगवान ऐसे हैं, भगवान के अमुक अंग में अमुक तिल है, अमुक अंग में अमुक चिन्ह है, अमुक अंग में ऐसी रेखाएं हैं, अमुक अंग के ऐसे रंग है। सब कहा सुनते सुनते जनक नंदिनी आह्लादित आंखों से अश्रुपात होने लग गया। बस बस धन्य है हनुमान, मैं समझ गई थी तू राम का है। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भय उतात मुंह कह जल जाना। इस प्रकार महाराज श्री जानकी जी बहुत विह्वल हो गई हैं। हनुमान जी ने उनको बहुत समझाया है। हनुमान जी कहते मैया कुछ दिन की बात और है, कुछ दिन और धैर्य धारण कर ले। भगवान राम आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और मार के आपको ले जाएंगे। अकेले नहीं आएंगे। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। बंदरों के साथ आएंगे, राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे। श्री सीता ने कहा है हनुमान एक बात बताऊं क्या कि भगवान से कह देना बंदरों को मत लावेंगे। क्यों? कि आज तक तो बंदर बंदर थे, लेकिन आज के बाद ये बंदर मेरे पुत्र हो गए, मेरे सब पुत्र हो गए। और कौन ऐसी मां होगी जो अपने पुत्रों का व्यर्थ का खून बहाना चाहेगी? क्या करेंगे बंदर आकर? ये बड़े बड़े राक्षस खूंखार एक साथ ही महाराज सैकड़ों बंदर खा जाएंगे। क्या करेंगे बंदर यहां पर? और बंदर कितने बड़े होंगे? तू सबसे बलवान होगा, तभी तो तुझे भेजा है। और सब तेरी तरह होंगे, घुनने से तेरी तरह हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना।
कि हाँ भैया मुझसे तो सब अच्छे ही हैं, लेकिन मैं कितना हूं बताऊं? दिख ही रहा है, क्या बताएगा? मैं तो देख रही हूं कि जो देख रही हूं वो नहीं है। फिर क्या है? मां देखो कनक भूधरा का, अरे बस 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 बस, अरे मैं हनुमान समझ गई बस बस। सीता बंदरों के साथ हमें सीता मन भरोस तब भयऊ अपनी लघु रूप पवन सुत। सीता जी ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, बेटा बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ और अमर हो जाओ। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, न हिल रहे न डुल रहे हैं, न बोल रहे हैं न कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। क्या करूंगा, बल लेकर के पहले बहुत है। शील माता कोई बेदबी हुई है क्या? क्या सब गुण हो जा कैसे? भक्तिहीन सब गुण है व्यर्थ। फिर कुछ नहीं, अजर हो जाओ, कहे अग्नि ने पहले वरदान दे दिया है, अमर हो जाओ। हनुमान जी चुप, क्या अच्छा